अस्सलाम वालेकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। एंजॉय कर रहे हैं? देखिए वर्ल्ड कप को क्यों नहीं एंजॉय कर रहे होंगे। तबसरा थोड़ा सा सनसनीखेज मैच हो जाए तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान का 7 तारीख को मैच होना है, लेकिन राइट नाउ क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में कौन जाएगा और उसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा में आज हो जाएगा। हमें आदत भी नहीं है ना कि इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आगे चले जाएं और कोई मसले ना बिछे हों, कोई कोई पैनिक ना क्रिएट हो, पता नहीं क्या होगा। तो ये आदत नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हमें जो है ना इस वक्त इस पोजीशन में लेकर आए हैं। हमारे लिए भी ये अननोन टेरिटरी है, जिस तरह से इंडिया के लिए थी कि हमें पता नहीं है ना, वरना हम तो कहते हैं अल्लाह करे ये मैच जीत जाए, अल्लाह करे वो वाली टीम उस टीम को हरा दे। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो शायद इधर से आसानी है और बड़ी मुश्किलें हैं। बहरहाल मुश्किलें तो अभी दूसरी टीमों के लिए हैं। आज 2 मैचेस खेले जाने हैं और हमारे ही ग्रुप के यानी ग्रुप 2 के मैचेस हैं। न्यूजीलैंड और इस वक्त नमीबिया का मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने 163 रन बनाए हैं और नमीबिया ने बैटिंग शुरू कर दी है। दूसरा मैच होगा इंडिया और स्कॉटलैंड का, वो 7 बजे शुरू होगा। इन दोनों टीमों के लिए अगर ये चाहती हैं कि सेमीफाइनल में जाएं, जो कि डेफिनेटली जाती हैं, तो बड़ा ज़रूरी है अच्छे मार्जिन से इन दोनों टीमों को अपने अपने मैचेस यानी इंडिया और न्यूजीलैंड को जीतना। क्या लगता है नमीबिया जो है उसके अंदर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। 163 चेजेबल है नमीबिया के लिए। देखिए चेजेबल तो है, रन्स तो ये कोई ऐसे नहीं है कि आप ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना बड़ा टोटल नहीं है, बट सामने न्यूजीलैंड है, फार मोर एक्सपीरियंस, फार सुपीरियर इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम, बॉलिंग तो खासा मुश्किल चैलेंज हो सकता है। बट क्रिकेट है, ऑन अ पर्टिकुलर डे पता नहीं होता, कोई मैच विनिंग नॉक खेल जाए, किसी का दिन हो, किसी का करियर बेस्ट सामने आ जाए सूरत में, तो उन सूरतों में हम डिनाई तो नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन दूसरा स्कॉटलैंड के साथ इंडिया का मैच है और न्यूजीलैंड के साथ स्कॉटलैंड जिस तरह से खेली थी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सिर्फ 16 रन से जीतेगी न्यूजीलैंड। ये भी बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली नमीबिया की टीम भी ऐसी है जो डेविड वीस हो गए, उनके साथ साथ क्रेग जिनकी हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला था। तो ये दोनों जो है काफी चल सकते हैं। मैंने कहा क्रेग जो है वो अगर आज चल जाए तो फिर हो सकता है डेविड वीजे के साथ इफ दे बोथ गेट इनटू अ पार्टनरशिप तो शायद न्यूजीलैंड को परेशानी उनके लिए पैदा करे, लेकिन मुझे लगता मुश्किल है कि ऐसा होगा। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है। ये दिन का मैच है जिसमें पिच में वो ड्यू फैक्टर आना नहीं है, तो वो जो एक एडवांटेज हर सेकंड बैटिंग साइड को है वो इनको नहीं होगा आज। सो आई थिंक कि अगर कर दें तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा, ये सिर्फ सलमान जीतने की भी बात नहीं है, अच्छे मार्जिन से जीतने की बात है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रन रेट का भी मसला हो सकता है। एक तरफ अफगानिस्तान है, उसका रन रेट बहुत ही ज़बरदस्त है, 2 मैचेस वो जीते हैं 2 हारे, लेकिन रन रेट के ऊपर अगर बात आती है तो अफगानिस्तान को उसका एज मिलेगा। तो न्यूजीलैंड के लिए ज़रूरी है कि अच्छे मार्जिन से इनके साथ मैच जीते। देखिए बात है कि अफगानिस्तान 2 मैच हार चुका है, तो न्यूजीलैंड अभी 1 मैच हारी है, तो अगर न्यूजीलैंड जो है वो अपने सारे मैच बाकी जीत लेती है तो विदाउट अ डाउट वो फिर आगे आ जाएंगे। सो देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू विन। तो अगर वो मैचेस ही जीत जाते हैं, जो कि उनके कदरे आसान मैच है, इसके बाद अफगानिस्तान से है, अगर वो ये दोनों जीत जाते हैं तो फिर तो उन्हें रन रेट की तरफ देखना ही नहीं है, वो सेकंड टीम बन जाएगी सेमीफाइनल में जाने वाली। तो रन रेट का जो इशू है दैट वुड कम इन कि जब 3 टीमों के एक जैसे पॉइंट होंगे, उसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड हार जाए और अफगानिस्तान उनसे जीते ऑब्वियसली, एंड देन इंडिया विंस ऑल इट्स गेम, तो फिर रन रेट पे बातचीत आएगी। बट एज फार एज न्यूजीलैंड इज कंसर्न, अगर वो हारते नहीं है तो दे आर थ्रू। सही है। और दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर तो फिर आएगी रन रेट की बात, लेकिन कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खड़ी है। कल के मैच की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। श्रीलंका क्या खेल गए, उन्होंने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमने कल ही कहा था कि जाते जाते श्रीलंका इनको साथ ही ना ले जाए, सेम टाइम पे एयरपोर्ट जाना पड़ जाए दोनों टीमों को, तो कुछ ऐसा ही कर दिया। लेकिन आई थिंक श्रीलंका की जो यंग लॉट है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, कि उसमें ऐसा लगता है कि अगले 1.5 से 2 साल में जो है ना प्लेयर्स बड़े शानदार उनको मिल जाएंगे, बिकॉज हाईली टैलेंटेड है। अब एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जैसे जैसे खेलते जाएंगे। 2023 2023 में जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, आई थिंक इनफ टाइम है उससे पहले 1-1.5 साल में अगर ये कॉन्स्टेंटली ये 7-8 लड़के उनके टीम में रहते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत करते हैं, तो 2 सालों में ये बड़ी फोर्स होगी। किसी भी टीम के लिए इनको हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास भी 2 150 प्लस वाले बॉलर हैं, 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, 4 से 5 अच्छे बैटर्स आ गए हैं, और इनका जो विकेट कीपर है परेरा
वो ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन उसका दिन होता है ना तो वो अकेला भी मैच जीत जाता है। सो आई थिंक ये इनके पास आर्मरी पूरी है। अब ये इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितना अच्छा डेवलप करते हैं, दैट इज अप टू बिल्कुल ऐसे। और कल बड़ा जबरदस्त टारगेट भी इन्होंने 189 का अभी तक का इनका सबसे बड़ा टारगेट है जो इन्होंने किसी टीम को दिया था। लेकिन बहरहाल इतने बड़े टारगेट के बाद भी, मैच जीतने के बाद भी श्रीलंका और बांग्लादेश, इन दोनों टीमों का सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है सुपर 12 मरहले से, वर्ल्ड कप से। और इसके साथ साथ ये वेस्ट इंडीज़ को भी अपने साथ ले गई हैं। बाकी मैचेस जो हैं, कल 2 मैचेस होंगे, उसके बाद ग्रुप 1 का सुपर 12 मरहला कंप्लीट हो जाएगा और उसमें सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन सेमीफाइनल में जा रहा है इंग्लैंड के साथ और कौन वर्ल्ड कप से बाहर जा रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ग्रुप 1 की कि वहाँ से 2 टीमें जो हैं उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है वर्ल्ड कप का, बांग्लादेश और श्रीलंका। श्रीलंका जाते जाते वेस्ट इंडीज़ को भी अपने साथ ले गई है और वेस्ट इंडीज़ का अब एक मैच बाकी है, वो इंग्लैंड के साथ होना है। लेट्स सी उसमें वो क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल उनका जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है। और पाकिस्तान का मैच होना है 7 तारीख को, 7 नवंबर को। अभी 1-2 दिन हमारे पास बाकी हैं। बाकी मैच डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, लेकिन इस दौरान अगर थोड़ी सी बोरियत हो, स्नैक खाने का दिल करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वेवी का फ्लेमिंग हॉट। ये इस तरह का फ्लेमिंग हॉट स्नैक है, इस तरह का फ्लेवर है कि अगर आप बोर भी हो रहे होंगे तो आपको ये बोर नहीं होने देगा। तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए और आप हमें बता भी सकते हैं हमारे ट्विटर पे, हमारे फेसबुक पे कि आपको ये फ्लेवर कैसा लगा और सलमान के तज्जिए आपको किस तरह से लग रहे हैं, फ्लेमिंग हॉट लग रहे हैं या नहीं तो जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा हॉट है। ये ज्यादा हॉट है। चलें, आप सलमान ने भी कह दिया, आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते ये आपने हमें जरूर बताना है। बहरहाल जी, आ जाते हैं अपने दूसरे मैच के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है ग्रुप 1 की, वो जरा उस पर एक रिपोर्ट है, वो दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखते हैं कि ग्रुप 1 में कौन सी टीम आगे आने के चांसेस ज्यादा रखती है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म होने के करीब आ गए। ग्रुप ए में सिर्फ 2 मैचेस बाकी। ग्रुप ए में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का सफर खत्म हो चुका है। इंग्लैंड की 8 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन है। ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका का 6 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर। इंग्लैंड की टीम टॉप पर मौजूद है, लेकिन जनूबी अफ्रीका से बड़े मार्जिन से हारने की सूरत में इंग्लैंड अब भी बाहर हो सकता है। जनूबी अफ्रीका का आखिरी मैच इंग्लैंड से है। सेमीफाइनल में जाने के लिए जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से जीतना होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ फतह हासिल करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की हार की सूरत में जनूबी अफ्रीका की जीत उनकी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर देगी। जी, वेस्ट इंडीज का फाइनल मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड के साथ नहीं है। माय बैड, मेरी तरफ से गलती से अनाउंस हो गया। जी सलमान, आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया के लिए जरूरी है बड़े मार्जिन से जीतना है, जीतना ही जीतना है अगर सेमीफाइनल तक जाना है तो। खाली जीतना नहीं है, दुआ करनी है कि अफगानिस्तान भी जीते न्यूजीलैंड से, बिकॉज़ दे वांट न्यूजीलैंड के एक मैच हारे। अगर दोनों ही हार जाए तो उनके लिए क्या बात है। और अभी तक नमीबिया का आउट कोई नहीं है, 40 के करीब रन्स बन गए हैं। तो हो सकता है कोई 1-1.25 अरब बंदा उनके लिए दुआ कर रहा होगा कि कुछ करो, जीतो मैच। बट आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड टीम और बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जिस टीम ने भी उनको हराना है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो नमीबिया है। और ऑन दी अदर साइड इंडिया को भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेलना है, चाहे वो लेसर टीम से खेल रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री उन्हें चाहिए वो एक्सेप्शनल खेल के आएगा कि आप लगातार 200 प्लस करें। टॉस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, टॉस जीते हैं या नहीं। देखिए, वो डिपेंड तो करेगा कि फिर आपने जीतना कैसे है। अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो कितने ओवर्स के अंदर आपने वो रन्स कंप्लीट करने हैं, और अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन से आपने जीतना है। तो इट ऑल डिपेंड्स, यू नो, ये सब डेवलपिंग स्टोरी की तरह आपको साथ साथ चीज़ें पता चलेंगी। इसमें अभी हतमी राय कोई दे नहीं सकता कि क्या होगा। बहरहाल आज के 2 मैच और हो जाएंगे, हमें नेट रन रेट्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। आज इंडिया जीतता है, कितने बड़े मार्जिन से जीतता है, न्यूजीलैंड का मैच कितना क्लोज जाता है या उसमें मार्जिन होता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर 3-3 भी होता है तो रन रेट अभी तक अफगानिस्तान का +1 है और न्यूजीलैंड और इंडिया का थोड़ा नीचे है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। अब अफगानिस्तान जिस तरह का मैच हारे हैं एक मार्जिन से इंडिया वाला, तो उनका रन रेट डिप आया। इसके साथ ही एक आउट हो गया, 47 स्कोर हुआ है नमीबिया का और एक आउट हो गया उनका खिलाड़ी। देखिए, अब ये तो होगा बिकॉज उनको बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी जीतना है तो न्यूजीलैंड तो कर ही रहा होगा, बिकॉज रन रेट जो रिक्वायर्ड है उसको वो ऊपर ले जा चुके हैं। इस टाइम पे जो रन रेट चाहिए इनको वो तकरीबन 9 के पास है। तो अब ये कोशिश करेंगे, उसमें विकेट्स भी गिर सकती हैं, उसमें पार्टनरशिप अगर लग जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल चांसेस इसके
खासे कम है। बिल्कुल ऐसी है। उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, इश सोडी है जो एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, टिम साउदी हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त ही बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। इंडिया की टीम जो है, आपको लगता है कि अब उसके अंदर कोई तब्दीली होगी, कोई नए खिलाड़ी वो ऐड कर सकते हैं? पांड्या की हमने बात की थी कि वो अपनी सही फॉर्म में अभी भी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी वो उनको खिला रहे हैं। देखिए पिछले मैच में उन्हें प्रमोट किया गया था बैटिंग में और उन्होंने शायद 13 बॉल्स में 27 रन किए थे, विच इज़ वेरी गुड। 200 से प्लस का स्ट्राइक रेट, तकरीबन 250 के करीब स्ट्राइक रेट चला जाता है। तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे इंडिया को लॉन्च चाहिए था। विराट कोहली ने उन्हें अपने से ऊपर भेजा था, इसीलिए भेजा कि वो मैक्सिमम रन बना लें, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। सो फॉर्म इज़ कमिंग बैक, 2 ओवर्स भी किए। तो जो वो बॉलिंग पे हम कह रहे थे कि हाफ फिट है, तो शायद वो अपना आपको टेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग मैच। 2 ओवर्स अगर उन्होंने पिछले मैच में किए तो फिर लाजमी है वो आगे भी बॉलिंग करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम में अब कोई चेंजिंग की ज़रूरत है फ़िलहाल, बिकॉज ये टीम अच्छा खेली है। बहरहाल हमें पता चलेगा जब वो टॉस करेंगे कि अगर कोई तब्दीली है या नहीं। बिल्कुल उसी टाइम पे पता चलेगा। और शाम का मैच है, ड्यू फैक्टर भी होगा, तो ये इस चीज़ पे भी बड़ा डिपेंड करता है। वैसे ये मैच दुबई में है और दुबई में कोई बहुत ज़्यादा स्कोर अभी तक हुआ नहीं है। अबू धाबी में तो लगातार रन हुए ना। इंडिया वाले मैच से पहले पाकिस्तान ने 190 किया, फिर इंडिया ने किया, फिर उसके अगले मैच में भी कल भी 190 के करीब रन्स बने एक इनिंग में। तो वो पिच ऐसा है जिसपे रन्स आ रहे हैं। दुबई में अभी तक हमने कोई इतना बड़ा टोटल देखा नहीं है। सो इंडिया को एक्सेप्शनली अच्छा खेलना पड़ेगा पहले या बाद में। बाद में ये है कि हो सकता है उन्हें 10 ओवर्स के अंदर रन करने पड़े, क्योंकि ऑस तो बाद में आती है। ड्यू का बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है या है? क्योंकि है तो एक ग्राउंड ऐसा भी था, मैं भूल गई हूँ कौन सा ग्राउंड था, जहाँ पे ड्यू बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था जी। वो वेदर की वजह से वो हुआ था, जब विंड फैक्टर था, हवा तेज थी, तो उसमें फिर ऑस कम पड़ती है। लेकिन अब ये हवा को कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? कोई वेदर वाला ही प्रेडिक्ट कर सकता है कि कितनी होगी या आज कितनी है। बहरहाल ड्यू आती है अराउंड 10 ओवर्स एंड लेटर। तो लेट्स से कि अगर इंडिया 130 में टीम को आउट करता है तो उनकी कोशिश तो होगी 10 ओवर पहले मैच जीतने की। तो उसमें हो सकता है कि ड्यू फैक्टर इतना हेल्प ना करे उन्हें। सो आई थिंक देखना पड़ेगा कि जब वो टॉस जीतते हैं तो क्या ऑप्ट करते हैं अपने लिए। आई थिंक इन अ प्लेस लाइक दुबई स्टिल दे वुड ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट, क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी कदरे आसान हो जाती है, सेकंड टाइम आसान हो जाती है। और डेफिनेटली जिस तरह से पिछले मैच में केएल राहुल हो गए, शर्मा हो गए, इनकी फॉर्म वापस आई है, रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे हैं। अगर इस मैच के अंदर भी इसी तरह से वो चलते हैं तो बड़े मार्जिन से डेफिनेटली जीत सकते हैं। जो इंडिया के शायकीन हैं, शायकीन क्रिकेट, इंडियन टीम को सपोर्ट करने वाले दुबई में जो मौजूद हैं, यूएई में जो मौजूद हैं, उनसे हमारे नुमाइंदे अनस सईद ने बात की है। क्या कहते हैं वो, कितने पुरजोश हैं? चलते हैं अनस की तरफ। इंटरनेशनल स्टेडियम में आज इंडिया और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। ये भारत का जो है वो ग्रुप स्टेज पे चौथा मैच है। भारतीय टीम अभी तक जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ ही कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि इंडिया और न्यूजीलैंड से जो है उनको शिकस्त का सामना है। इंडियन फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के मैच को लेकर, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी आज के मैच पे, जिस तरह इंडिया की फॉर्म बहाल हुई है अफगानिस्तान के मैच में, तो आज क्या रिजल्ट देख रहे हैं? नहीं, आज तो हम ये चाहेंगे कि टीम इंडिया जैसे अफगानिस्तान से बड़ी जीत दर्ज की, आज भी स्कॉटलैंड के सामने बड़ी जीत रखे। और ये 3 मैच अगर हम लगातार अच्छी रन रेट से जीतते हैं और अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हारती है तो हमें पूरी उम्मीद कायम है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल। क्या उम्मीद है आज के मैच से? स्कॉटलैंड इंडिया जीतेगी, स्कॉटलैंड हारेगी आज, और अच्छा रन रेट से इंडिया जीतेगी। और मुझे उम्मीद है कि तीनों मैच इंडिया जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की। कौन सा खिलाड़ी आज परफॉर्म करेगा? पहले रोहित और राहुल ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, आज क्या देख रहे हैं? आज तो ऐसा लग रहा है कि दोनों अच्छे फॉर्म करेंगे और यही उम्मीद लेके आया कि टीम हम जीत के यहाँ पे जाएंगे और जीत हासिल करके जाएंगे, ऐसी उम्मीद लेके हम आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है इंडियन फैंस की गुफ्तगू सुनी है, वो आज पूरी उम्मीद है कि इंडिया आज फिर जो है शिकस्त देगी। इंडिया को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए स्कॉटलैंड को भी बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी है, जबकि जो मैच है दुबई स्टेडियम में वो मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। जी, जो इंडिया के फैंस हैं क्रिकेट टीम के, वो तो कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से जीतना है और बड़े कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं कि स्कॉटलैंड तो हारेगा ही। डेफिनेटली हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड आज हार जाएगा और इंडिया जीत जाएगा। इसी दौरान जब ये अनस हमें बता रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं, तो नमीबिया का दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो चुका है। राइट नाउ 51 रन उन्होंने बनाए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, काम शुरू हो गया है। सलमान बिल्कुल देखें, क्योंकि 40 रन तो बने थे लेकिन उस रेट से नहीं बने थे जिससे बनने चाहिए। तो जब आपका रन रेट बढ़ता जाता है तो आपकी बैटिंग पे प्रेशर आता है और प्रेशर में फिर आपने उसको खुला खेलना है या उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो 2 विकेट्स गिरे हैं और अब
होगा ये कि दोनों नए प्लेयर्स आ गए क्रीज पे, जो सेट थे वो आउट हो गए हैं, तो ये अब अपना टाइम लेंगे एंड हेंस द टारगेट विल कीप गेटिंग हायर एंड हायर रन रेट जो रिक्वायर्ड है। सो लेट्स सी। एक अभी वो क्रेग विलियम्स ने आना है और क्रेग को फिर आज शुक्र है विलियम्स, मुझे नाम याद हो गया, मैं फिर भूल जाती हूँ, आधा नाम याद रह जाता, आधा भूल जाती हूँ। आज क्रेग आके कुछ करते हैं स्पेशल, देखें अब उनके हमने नाम भी याद कर लिया, तो ही हैज टू शो अस समथिंग, कोई अच्छी इनिंग दिखाए। और उसके साथ डेविड वीजे हैं, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप्स लगती रहे और एक अच्छे रेट पे कोई खेले तेज। डेप्थ नजर आती है आपको नमीबिया की बैटिंग लाइन में? देखिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर आप उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बड़ी टीम्स है उनके साथ, तो ऑब्वियसली फिर वो चीज़ नहीं है। सो इतना ज़्यादा तो ये एक्सपोज नहीं है यहाँ पर, ना हमने इनको देखा हुआ कि हमें पता हो कि इनकी एग्जैक्ट कैपेबिलिटीज़ कितनी है। बिल्कुल। बहरहाल ये है कि डेविड वीजे अच्छा खेल रहे हैं, पीछे क्रेग ने एक आधी इनिंग अच्छी खेली, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 150 प्लस रन्स कर लिए थे, तो पाकिस्तान इज नॉट एन ईजी अटैक टू स्कोर 150 रन। तो कहीं ना कहीं टैलेंट तो है इनमें, और इन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है जो यहाँ तक आए हैं। अपना जो क्वालिफाइंग राउंड है वो क्रॉस किया है, ये दे वर नॉट द फेवरेट्स टू क्रॉस इट, लेकिन उन्होंने कुछ शो किया है, कुछ एबिलिटी दिखाई है इस तरह की। सो हु नोज, यू नेवर नो। न्यूजीलैंड को भी स्विच्ड ऑन रहना है और न्यूजीलैंड के बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। ड्यू भी आ सकती है, अगर नहीं सॉरी इस टाइम तो शायद ना आए, इस टाइम नहीं आएगी, शाम के मैच में, लेकिन ये है कि दे स्टिल हैव टू बॉल वेल, क्योंकि ये चांस तो लेंगे। एक्सपेक्ट आप किससे कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोल्ट ने भी नहीं ली कोई विकेट, इनके जो नीशम हैं और उनके साथ साथ सेंटनर, उन्होंने एक एक विकेट लिया है, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी बोल्ट से, इशसोडी से और साउथी से, तो क्योंकि इन्होंने बड़ी जबरदस्त अभी तक जो बॉलिंग किया है वो बड़ी जबरदस्त की है। बोल्ट और साउदी तो न्यू बॉल बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन आई थिंक इनका असल जो इम्तिहान शुरू होगा वो सेंटर, जिसने एक आउट कर लिया है, फिर जब सोडी आएंगे, बिकॉज स्पिनर्स जो हैं ये बड़े हाई क्लास स्पिनर्स हैं और इनकी वैरायटीज इतनी आसानी से एसोसिएट टीम्स को इतना आसान नहीं होता इनको खेलना। स्पिनर्स मिस्ट्री बॉलिंग भी करते हैं, गुगली भी उनकी पिक करना, इस सोडी को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। इंडिया के खिलाफ उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अच्छे रिदम में है वो, तो वो इनके लिए एक चैलेंज प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरह की टीमें जो बड़ी टीमें हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली, वो जब आपस में खेलती हैं तो आपको ज़्यादा पता होता है, एक्सपीरियंस होता है पहले से खेलने का। नई टीम के साथ खेलना डेफिनेटली नई टीम को प्रॉब्लम होगी, उनकी स्ट्रेंथ्स आपने शायद टीवी पे देखी हो या वैसे ऑब्जर्व की हो, लेकिन उनको खेलना एक डिफरेंट चीज़ होती है ऑब्वियसली। और फिर दे हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। देखिए कोई कंपैरिजन नहीं है एसोसिएट टीम का, बिकॉज उन बेचारों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी इतना ज़्यादा उन्हें नहीं मिला मौका खेलने का किसी भी किस्म की क्रिकेट एट अ हायर लेवल विद अ बेटर टीम, ना इनके कोई इतने फ्रीक्वेंट टूर्स होते हैं। इसीलिए तो मैं एक दिन पिछले किसी शो में हमने ये बात की, आई रिमेंबर, कि जब आईसीसी ने अगर एसोसिएट टीम्स को डेवलप करना है तो उनको जो बड़ी टीम है उनके डोमेस्टिक कैलेंडर्स में इनको जगह देनी है कि कहीं ना कहीं कोई 4 फर्स्ट क्लास के मैच पाकिस्तान में खेल ले, 4 इंडिया में खेल ले, 2 श्रीलंका में खेले, अगले साल 4 मैच ऑस्ट्रेलिया में, ताकि वो दुनिया की डिफरेंट कंडीशंस को समझ सके। जब वापस जाएँ तो उन्हें आइडिया हो कि किस तरह प्लेयर्स डेवलप होते हैं, किस तरह की क्रिकेट हमें आने वाले सालों में मिलेगी, क्योंकि जो वो डोमेस्टिक में देखेंगे हो सकता है उसी से 5 साल बाद उनका मुकाबला हो। तो किसी तरह उनके साथ प्लेइंग ग्राउंड जो है वो शेयर कराएं, उन एसोसिएट मेंबर्स को बड़े मुल्कों के डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बनाएं, आईसीसी उसमें अपना इनपुट डाले, क्योंकि क्रिकेट को ग्लोबलाइज आप साइड पे रह के नहीं कर सकते कि एसोसिएट आपस में खेलते रहें और बड़ी टीमें आपस में खेलते रहें। तो कहीं ना कहीं एट अ लोअर लेवल इन डोमेस्टिक दिस इमर्जिंग हैज़ टू स्टार्ट, कि आप मर्ज करें इनको उनकी फर्स्ट क्लास टीम्स के साथ, उनके डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स के साथ, ताकि इनको वो देखिए। बांग्लादेश जब वो आई है वो पाकिस्तान में 1 साल डोमेस्टिक खेली थी, उसके बाद बांग्लादेश स्टेप ऑन टू बीइंग। अफगानिस्तान के कितने प्लेयर्स पाकिस्तान की डोमेस्टिक का हिस्सा रहे हैं डिफरेंट टीम्स में। तो ये ऐसे ही नहीं इन टीम्स ने एकदम वर्ल्ड स्टेज को कैप्चर किया और बाकियों से तेज किया। स्कॉटलैंड की टीम को एक एडवांटेज है कि ये लोग काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, आयरिश जो प्लेयर्स हैं वो भी खेलते हैं, तो आप देखते हैं कि इनके जो डिसिप्लिन है वो बेटर है बाकी टीमों से, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास सिस्टम्स का हिस्सा है। तो प्लेसेस लाइक नमीबिया, ओमान या दूसरे जो मुल्क हैं, उनको जब तक आप मर्ज नहीं करेंगे वो क्विकली मर्ज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और बड़ा ज़रूरी भी है ना इस तरह, क्योंकि टीमें ऑलरेडी बहुत ही कम हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं। ज़्यादा टीमें होंगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, वर्ल्ड कप्स भी लंबे होंगे। हम शुरू में बात कर रहे थे, देखिए सब शोर मचाते हैं, सबके साथ एक मैच दोनों टीमों का होना चाहिए, क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बन जाए। तो ये कैसे ही ओलंपिक की स्पोर्ट होगी जिसमें 9 या 10 मुल्क खेल रहे होंगे, क्योंकि ओलंपिक में जो स्पोर्ट है उसमें तो कई 100 मुल्क खेलते हैं। बिल्कुल, आपस तो में आप सबसे पहले तो क्रिकेट को इतना बड़ा तो करें ना
कि आप क्लेम वो करें, खाली T10 करने से तो ओलंपिक नहीं आपके हिस्से आने लगी। आप कम से कम इसको ग्लोबलाइज करें, लेट मोर पीपल एंटर इट। जब दुनिया इसको खेलने लगेगी तो खुद ब खुद उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। तो रादर देन shifting the formats, you have to get more people globally getting into the game. एक और खिलाड़ी आउट हो गया है जी, और ये तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ है। इनका नाम है एरास्मुस, और ये कैप्टन है नामीबिया के। और ये देखें, इन्होंने आउट होना है और तो फिर ही आएंगे ना क्रेग विलियम्स। तो अच्छा, क्रेग विलियम का इंतजार कर उनका इंतजार है, क्योंकि वो प्लेयर अच्छे हैं और वही ज्यादातर हमें नजर आए हैं वीजे के साथ अटैक करते हुए, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को डेवलप करते हुए। तो वैसे तो जो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं उन्हें ऊपर आना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, लेकिन समहाउ ये उनको पीछे ही रख रहे हुए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या इनके टैक्टिक्स हैं। वैसे अभी तक जो हमने देखा है कि शुरू में अगर आपके खिलाड़ी आउट हो जाएं, वैसे इनके जो इनका शुरू के 6 ओवर्स होते हैं उसमें तो कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था, लेकिन टॉप ऑर्डर इनका आउट हुआ है और टॉप ऑर्डर के बाद बाकी खिलाड़ी वैसे ही आउट, प्रेशर डेवलप हो जाता है तो वैसे ही आउट होना शुरू हो जाता है। और बहुत ही कम होता है कि टॉप ऑर्डर आउट होने के बाद आपकी डेप्थ ऐसी हो कि अच्छी बैटिंग आपको देखने को मिल सके। तो इसके अंदर लग नहीं रहा या लग रहा है, ये आप मुझे बताएंगे कि क्रेग विलियम्स जो हैं और डेविड वीज जो हैं वो चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। देखिए, ये तो कोई गारंटीज नहीं होती हैं ऑन द डे कौन करेगा क्या करेगा, लेकिन ऑब्वियसली रेप्यूटेबल प्लेयर्स हैं। डेविड वीज को मैं इसलिए जानता हूँ कि लाहौर कलंदर्स से हम एक साथ टीम में थे, वो मुझसे पहले के वहाँ पर खेल रहे थे और हर साल वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं, बैट के साथ भी, बॉल के साथ भी, फील्डर भी बड़े ज़बरदस्त हैं। सो इज दैट टाइप ऑफ अ क्रिकेटर जो किसी भी टीम में एडजस्ट होने की अहलियत रखते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो बाकी लोग हैं उनको हमने ना लीग्स में देखा है, ना एसोसिएट क्रिकेट को कोई हम इस तरह से देखते हैं, बिकॉज वो टेलीवाइज सारी तो होती नहीं है, पाकिस्तान में तो स्पेशली नहीं होती है। सो वी डोंट नो कि ये क्या करेंगे, कैसा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ भी डेविड वीज की बारी आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसे अच्छा खेलते ही देखेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भी प्लेड रियली वेल, वो फाइट करते रहे थे एंड तक, बट अकेला बंदा नहीं कर सकता, उसके साथ आपको टीम वर्क हमेशा जीतता है। अब हर कोई रिजवान और बाबर तो नहीं होता, अकेले मैच जितवा देते हैं ना वो। देखिए, अब उनकी कंसिस्टेंसी है, बट बिकॉज उनकी भी टीम की डेप्थ है, एक कॉन्फिडेंस होता है। जब आप चांस लेने जाते हैं तो आप इस चीज की परवाह नहीं करते कि अगर चांस डजंट कम ऑफ तो क्या होगा, बिकॉज आपके पास बैकअप होता है। इन दीज सर्कमस्टांसेस जो इन टीम्स के साथ हैं, जो हालात, उसमें तो यही फिक्र होती है कि अगर मैं भी आउट हो गया तो फिर पिछले का कोई पता नहीं है। तो यू सी, हमें अभी तक 2 नाम याद हुए, पूरा वर्ल्ड कप इनका गुजर गया। सो दैट इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस जो नजर आई हैं अभी तक। ऐसे ही अच्छा परफॉर्म आप करते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ तो डेफिनेटली आप का नाम जो है वो याद रह जाता है, आप स्टार बन जाते हैं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त न्यूजीलैंड और नमीबिया का मैच जारी है, शारजा में मैच हो रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले खेला है, 163 रन का टारगेट दिया है और जिसका इंतजार था वो आ चुके हैं। क्रेग से पहले डेविड वीजे आ चुके हैं। सलमान, देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि डेविड वीज को ऊपर आना चाहिए। सो पहले से तो प्रमोट हो गए हैं और बिकॉज ही इज इन फॉर्म, ये अच्छी इनिंग कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं इनिंग्स को, बड़ी हिट मारने की कैपेबिलिटी है। सो हु नोज, 64 बॉल्स में 109 रन चाहिए। इट्स अ टफ आस्क। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि शानदार फील्डिंग साइड है, एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड है, तो आसान तो नहीं होगा 10 रन पर ओवर करना, बट इन क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगेन वही बात है, बहुत कम चांस है, बड़ा ग्रिम चांसेस है इनके पुल ऑफ करने के। वैसे आप बैक किसको कर रहे हैं, किस टीम को आप चाहते हैं कि जीते? वैसे तो अच्छी खेलने वाली टीम को जीतना चाहिए, लेकिन आज क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है ना कि सेमीफाइनल में हमारे साथ कौन जाएगा, किसको आप बैक हमारे करें? साथ तो दूसरी तरफ से आना है, जिसने भी आना है। अब हमें क्या फर्क पड़ता है, इस ग्रुप में से कोई भी आ जाए, न्यूजीलैंड आए, इंडिया आए, इस ग्रुप में से जो आएगा वो आगे फिर फाइनल में भी तो जा सकता है ना। तो वो तो अब सेमीफाइनल जीत के ही जाएगा ना। वैसे तो नहीं जा सकता। पाकिस्तान भी अगर खेलेगा आगे, सेमीफाइनल जीतेगा तो फाइनल में जाएगा। सो इट डजंट मैटर कि कौन आए यहाँ से, हमारा ये कि अच्छी क्रिकेट हो। न्यूजीलैंड भी अगर इससे बाहर होगा ना तो किसी ना अगर इंडिया भी बाहर हो गया तो कहीं ना कहीं किसी का सेमीफाइनल बहुत ही आसान लगेगा आपको, क्योंकि इससे भी टूर्नामेंट का जो एक वो होता है ना, यू नो, उसकी रेटिंग या उसकी एक टूर्नामेंट की भी एक रेटिंग होती है, उसकी भी एक व्यूअरशिप होती है। सो विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग हैपनिंग, वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है। सो आई थिंक न्यूजीलैंड शुड विन टुडेज गेम और फिर देखते हैं कि अफगानिस्तान, इफ एनीथिंग तो आई थिंक अफगानिस्तान
नई आने वाली टीमों में से एक ऐसी टीम है जो एक्साइट करती है लोगों को, जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिनको लोग देखने, ग्राउंड भी फुल हो जाता है अफगानियों से। बाकी किसी टीम के साथ ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी। तो किसी में अगर पुल है, ये वाली जो टीमें नई आई हैं इनमें से, तो वो अफगानिस्तान में पुल है क्राउड की, कि कहीं पर जो है ना अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। अच्छा, ये हम शॉट अभी दिखा रहे हैं, डेविड वीज़े ने इंजर्ड कर दिया है। देखिए ये तो इश सोडी है, जी लग जी, रहे हैं ये तो पॉइंट ब्लैंक लगा है उनके माथे पे बॉल, और कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड हुए हैं शॉट से। ये देखिए ये तो ये बड़े ही मेन इनके बॉलर हैं और टेरिबल ब्लो। आई होप कि ये ठीक हो। इसमें कंकशन वाला जो है ना, अगर इसमें कंकशन वाली चीज आ जाती है, इट विल बी अ लॉस फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि ये बड़े ही जबरदस्त स्टैंडिंग। वैसे लग ये ठीक रहे हैं, पानी शानी पी रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि बचत हो गई है। थैंक गॉड के इनकी बचत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, बिकॉज इट कुड हैव बीन टेरिबल। इन्होंने ग्लासेस पहने थे, अगर वो इनके नोज पे लग जाती या अगर वो लगती ग्लासेस के ऊपर, तो ग्लास जो है वो इट कुड गो इन द आई, सो इट कुड हैव बीन टेरिबल। तो आई थिंक बड़ा अल्लाह ने करम किया कि इनकी बचत हो गई है। चलें, बड़ा ही जोरदार शॉट मारा था डेविड वीज़े ने। लेट्स सी, आई होप कि इस स्टोरी जो है ना वो ठीक हो। कहीं गुस्सा तो नहीं निकाल रहे वो अभी तक जो 3 आउट कर दिए हैं? आई एम श्योर डेविड वीज़ जो हैं वो, उसने तो कोशिश की होगी सीधी बड़ी हिट मारने की, और टाइम किया होगा बड़ा अच्छा, बड़ा जोरदार शॉट होगा जो पता नहीं चला, और अनफॉर्चुनेटली रुक गया है। अगर ये बिल्कुल ठीक हुए तो शाम को ये मजाक बन जाएगा कि यार तुझे चौका बड़ा अच्छा रोका था, बिकॉज अगर ये रास्ते में ना होते तो ये कंफर्म चौका था, जितना बाउंड्री की तरफ जाना था। बिल्कुल ऐसे ही चले। मैच के साथ साथ जो दूसरी खबरें हैं उनको भी थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। ड्वेन ब्रावो जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ही इज लीविंग, रिटायरमेंट ले रहे हैं आफ्टर 18 ईयर्स। तो अगला मैच आई डोंट नो वो खेलेंगे या नहीं, जो उनका लास्ट मैच है। हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग सर्वेंट ऑफ वेस्ट इंडियन क्रिकेट एंड ऑल्सो एन इंटरनेशनल स्टार। ब्रावो दुनिया की हर लीग में आपको नजर आते रहे। ब्रावो इज समबडी जिसको लोग, वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी, वेरी चार्मिंग, और डीजे ब्रावो, लेटर ऑन ही बिकेम डीजे ब्रावो। फिर उसकी एल्बम बाहर आई, चैंपियन सॉन्ग उनका बड़ा हिट हुआ, एंड व्हाइल दैट वाज गोइंग ऑन 2 दफा इनकी टीम T20 वर्ल्ड कप जीती। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसने फैन बेस बहुत बढ़ाई वेस्ट इंडियन क्रिकेट की, और अपनी पर्सनल, ही इज समबडी जिसके बहुत लोग जो है ना चाहने वाले, पसंद करने वाले, इसकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटी की वजह से भी, और फील्ड पर भी ये बड़ा ज़बरदस्त कंपेटिटर, लेकिन बड़े शानदार मूड में रहने वाला प्लेयर है। मैंने इसको, हम अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी इकट्ठे खेले हैं, तो हमारी अच्छी गपशप है। तो ये बहुत जबरदस्त इंसान, मल्टी टैलेंटेड भी है ना वो, क्या जबरदस्त उनकी एल्बम है। इतना नेचुरली ब्लेस्ड बंदा है। ये एक टैप डांसिंग होती है जो आप फीट के रिदम से म्यूजिक क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए वो शूज भी डिफरेंट होते हैं टैप डांस तो के लिए। ये लाहौर जिमखाना में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की ए टीम का साइड मैच हो रहा था, आई रिमेंबर। तो इसने मुझे टैप डांसिंग हजारों को करके दिखाई थी, वो उस फ्लोर के ऊपर। सो ही वाज सुपर्ब। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फिट टू डू दैट। और आपने की थी उनके साथ या नहीं? मैं कहाँ इनके साथ कर सकता था। हमारा तो स्पिनर को निकलने वाला फुटवर्क जो है वो चेक हो जाता है। ये नेचुरली ब्लेस्ड भी है बहुत ज़्यादा, बिकॉज डांसिंग इज पार्ट ऑफ देयर, यू नो, इनका कल्चर है वहाँ पे। ट्रिनिडाड से है ये, वहाँ पे ये बहुत है ये चीज़। और आई थिंक ये भी लाइक क्रिकेट, ये भी एक डिफरेंट ऐसा टैलेंट है जो सब में नहीं होता, स्पेशली टैप डांसिंग, क्योंकि वो आप अपनी फीट से जो नॉइज क्रिएट करते हैं उसी की बीट के ऊपर आप चल रहे होते हैं। उसके लिए कोई खास म्यूजिक नहीं होता, वो उसकी बीट पे ही आप चल रहे होते हैं, जो आपके फुटवर्क होता है। बहरहाल वेस्ट इंडीज जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन थी। डिफेंडिंग चैंपियन का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, इट्स अ बिग थिंग सलमान। देखिए अनफॉर्चुनेटली 2 चीज़ें हैं। इसी वेस्ट इंडीज़ की लॉट ने 2 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन ये जो लॉट है इनकी, ये अब कह लीजिए कि दिस टाइम इट्स अबाउट टाइम दे हैव टू लुक फॉर न्यू प्लेयर्स नाउ। इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली। देखें इनमें से किसी की 500 विकेट्स हैं, 400 साढ़े 400 मैच हैं इनके। कल इनका जो मजमूई टोटल था मैचेस का, वो तकरीबन 3000 के करीब था। तो ये इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं ये सारे इनके प्लेयर्स। और इनका जो अब जो नए इनके प्लेयर्स हैं उनमें भी कुछ अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बट दे रियली हैव टू डिग डीप। इन्हें नई टीम बनानी पड़ेगी, बिकॉज जाहिर है हर इंसान, हर चीज़, ऑल गुड थिंग्स दे कम टू एन एंड। और इन्होंने अब 4 से 5 वर्ल्ड कप हर लड़का इनमें खेला हुआ है। तो आप इतनी ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। ऑब्वियसली अब क्रिस गेल की वो वाली फिटनेस नहीं रही,
पोलार्ड में बी अ फ्यू मोर ईयर्स, उसके साथ रसल भी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो कह लीजिए कि जो फिटनेस है या जो उस तरह से है वो चीज़ें नहीं हैं इनमें, बिकॉज ये सिर्फ लीग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें आप गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्किट नहीं खेल रहे होते तो आपकी फिटनेस वो नहीं रहती जो इस तरह के इवेंट्स में रिक्वायर्ड होती है, और वो नज़र भी आई है हमें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। और अगेन वन मोर थिंग कि ये वो पिचेस नहीं थी जिसके लिए ये प्लेयर्स की गेम डिज़ाइंड है। इन्होंने अपनी गेम और डिज़ाइन की हुई थी और ये जिन पिचेस पे आए थे उससे एडजस्ट भी नहीं हुए। अगेन सलमान, वही वाली बात है जो हमने पहले भी की है अपने पिछली ट्रांसमिशन में कि वेस्ट इंडीज़ की टीम वो टीम है, जैसे आप भी कह रहे हैं, 4 से 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, यूएई में बहुत ज़्यादा खेलती हैं। क्या पिचेस उस तरह की बनाई नहीं गई क्योंकि कंडीशन से तो ये ऑलरेडी वाकिफ़ थे ना, इतना एक्सपीरियंस है इन तमाम खिलाड़ियों का? हाँ जी बिल्कुल, उससे वाकिफ़ थे, लेकिन ये कभी भी इनमें से कोई आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल नहीं हुआ इन कंडीशंस में। क्रिस गेल ने जब भी पीएसएल खेली है दुबई के अंदर, आप उनका रिकॉर्ड देख सकती हैं, और बाकी भी जो इनके प्लेयर्स हैं वो भी वन ऑड परफॉर्मेंसेज उनकी हैं, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो इनका जो स्टाइल है ऑफ प्ले वो एग्रेसिव है बहुत, और वो क्लीन हिटिंग है। जब आपकी जो पिच है उसमें बॉल फंस रहा हो, डबल पेस आ रहा हो, तो वो अलाउ नहीं करती वो वाला फ्रीडम जो ये लोग यूज टू हैं या जो ये करना चाहते हैं, और ये अडेप्टेशन की तरफ गए नहीं, प्रॉब्ली बिकॉज जब आप इतनी क्रिकेट खेल जाते हैं या तो आप बहुत अडेप्टेबल हो जाते हैं, तो या फिर यू जस्ट टर्न योर फेस द अदर वे कि भाई ये नहीं मैंने करना, मैं या तो यू गो माय वे और या फिर हाई वे। तो आई थिंक ये चला नहीं, जो भी इनका मंत्रा था ऑफ बैटिंग, they did not adapt and it was unsuccessful। बहरहाल उनका जो सफ़र है वो भी ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो चुका है। दूसरी तरफ नमीबिया की जानिब से 70 कर लिए गए हैं। डेविड वीसे के आते ही उन्होंने 70 तक पहुंचा दिया है अपना स्कोर, और 9 रन हुए हैं, 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। अच्छा, क्रिकेट के अलावा क्रिकेट से रिलेटेड ही कुछ दूसरी खबरें भी कल के रोज़ हमने देखी सलमान, उनको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब, ये क्या मामला है? ये रेसिज्म किसने क्या कहा? और उसके बाद अभी मैं ये भी पढ़ रही थी कि उस क्लब के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। देखिए, इसको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा है कि ये तसल्ली बख्श नहीं है जो इन्होंने इंक्वायरी की है, जिस तरह की इनकी आउटकम है इस इंक्वायरी से। और एज अ रिज़ल्ट ईसीबी ने क्या किया कि उन्होंने उनको बैन लगा दिया इंटरनेशनल इवेंट्स की होस्टिंग से। ना वो टेस्ट मिलेगा, ना वनडे, ना इंटरनेशनल T20, ना ही कोई ऐसा इवेंट जैसे 100 हो गया या नेटवर्क T20 ब्लास्ट हो गया, रिकग्निशन वाले मैचेस इनको नहीं मिलेंगे। इनके बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने पुल आउट कर दिया है। नाइकी इनकी किट का स्पॉन्सर था, जो बड़े मेजर नाम है उन्होंने भी पुल आउट कर लिया, नाइकी ने भी कर लिया, और बहुत सारी गवर्नमेंट के MPs ने इनके खिलाफ बात की है कि ये चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने अजीम रफ़ीक एक प्लेयर है वहाँ पर, जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बैकग्राउंड उनकी एशियन है, तो उनको गैरी बैलेंस की तरफ से कुछ ऐसे रिमार्क्स किए गए हैं जो कि रेशियल अब्यूज़ थे, जो उन्होंने रिपोर्ट किए थे। फिर लेटली इसमें माइकल वॉन को भी उन्होंने एलाइज किया, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन है और बहुत सोशल मीडिया पे वो बहुत एक्टिव हैं। तो उनकी तरफ से भी इस, और वो तो एक इन्वर्टेड कॉमर्स में रिमार्क भी ये था कि तुम लोग यू गाइज आर टू मैनी, We need to think about you, यानी कि इस तरह का रिमार्क है कि आप बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है? ये तो एक तरह से धमकी हो जाती है ना, हमें सोचना पड़ेगा, तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। तो उन्होंने खैर इससे डिनाई किया है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, और ये मेरे पे बड़ा फजूल सा एक इल्ज़ाम है। जिस तरह जो मेरे पे सबसे बड़ा कोई अभी ज़िंदगी में कोई इल्ज़ाम लगा है तो ये लगा है, ये उनका कहना। लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर है ना, उनका नाम गैरी ब्लांक है या गैरी बैलेंस है, उन्होंने मान लिया है, उन्होंने मान लिया है कि मैंने ऐसी बातें की थी। रेशियल कमेंट जो है ना उन्होंने दिए थे। पाकिस्तान के भी फॉर्मर एक प्लेयर है राना नवीद, वो भी बहुत ज़्यादा काउंटी सर्किट में खेले हैं, बहुत इंग्लैंड में उन्होंने सर्व किया एज अ काउंटी प्लेयर। उन्होंने भी इस बात को सेकंड किया कि जी मैंने वॉन के ये कमेंट्स सुने हैं, जिससे उन्होंने डिनाई कर दिया और दूसरे ने उन्हें एलाइज किया है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें मज़ीद वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और कसूरवार को नहीं ये पकड़ेंगे तो इनके ऊपर से वो बैन नहीं उतरना, जो कि इनकी ऑब्वियसली इनकी सारी इकोनॉमिक्स जो है इस क्लब की, जो फाइनेंशियल इनका एस्पेक्ट है, वो सारा डिपेंडेंट ही उन मैचेस पे होता है जहाँ से इन्हें रेवेन्यू आता है। ऑब्वियसली उसमें राइट्स भी होंगे, टेलीविजन के गेट मनी इन्वॉल्व होगी, स्पॉन्सरशिप बहुत सारी होगी, तो इनका बड़ा नुकसान होगा जब तक ये मसला हल नहीं होगा। सलमान, ये क्या मामला है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि इंग्लैंड में जो है ना मोस्टली इस तरह की खबरें आ रही होती हैं रेसिज्म की, कि वहाँ पे रेसिस्ट रिमार्क्स दिए जाते हैं। आपने बड़े टूर वहाँ के किए हैं, आपने बड़ा एक्सपीरियंस होगा इन लोगों के साथ, आपने इंटरेक्ट भी किया होगा। व्हाट डू दे थिंक? इन लोगों का माइंडसेट क्या है, स्पेशली एशियंस को लेकर? आई थिंक के सब लोग तो
बुरे नहीं होते कहीं पर भी, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ पोर्शन ऑफ द सोसाइटी कि जो अदरवाइज सोचता है. इन देयर केस सम पीपल हैव अ सीरियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि शायद वो कोई सुपीरियर रेस हैं और बाकी अगर किसी का स्किन कलर डिफरेंट है या किसी और थॉट जो है स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलोंग करता है या उसका रिलीजन फ़र्क है तो उसकी बिलीफ्स का फ़र्क है. तो बहुत से नए मसाइल इंग्लैंड में हुए हैं. लेडीज़ का जो है ये अबाया पहनना, बुरखा पहनना, हेड को कवर करना, स्कार्फ पहनना, इसके ऊपर बहुत सारी वहाँ पर मसाइल हो चुके हैं. डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डिफरेंट टाइम पे, सिर्फ मुसलमान ही नहीं और भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को किसी न किसी वक्त पे कुछ ना कुछ उनके साथ किया गया है. और ये कहते हैं ना जी वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. ये इंग्लैंड में जगह जगह से नो टू रेसिज्म ऐसे ही नहीं लिखा हुआ. जब तक कोविड नहीं था कहीं नहीं लिखा था कि मास्क पहने क्योंकि कोविड से अपने आप को कोविड-19 से बचाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं. वो तभी लिखने की तो लिखा गया. हाँ जी, जब भी जरूरत पड़ती है कि जब चीज़ें होती हैं. सो यहाँ पर ये मसाइल हैं उनकी सोसाइटी में और बढ़ते जा रहे हैं. इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और आई थिंक कि उन्होंने बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने. गवर्नमेंट ने भी उनकी कहा है कि इस मसले को हल करें. तो देखते हैं अब कब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है. वेल वी होप कि इन्वेस्टिगेशन और ये रिमेंबर ये वो वाली कंट्री है जिसकी बार बार हमें यहाँ पर मिसाल दी जाती है कि जी इंग्लैंड में देखें क्या हो रहा है, इंग्लैंड में देखें क्या हो रहा है. एग्जैक्टली. फिलहाल तो वो बंदे को बंदा नहीं समझ रहे. यहाँ पर हमें वो रेसिज्म वाले उस तरह के मसाइल नहीं हैं जिस तरह से वहाँ पर हम देखते हैं. बहरहाल लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई ना कोई नतीजा ऐसा निकलना चाहिए जो कि एक एग्जाम्पल बने सब लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जहाँ पर भी रेसिज्म इस तरह से होगा तो उनके साथ फिर ये किया जाएगा. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसी की वजह से तो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो एक पूरी कैंपेन शुरू की गई थी. और वहाँ पर और इन्हीं के खिलाड़ी यहाँ पर इन ग्राउंड्स के अंदर ही ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए जिस तरह से वो नील डाउन होते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने उधर के लिए भी बोलें. देखिए जैसे मैंने कहा है कि हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग हैं और वो एक सर्टेन नंबर होता है जो ऑब्वियसली जिनकी वजह से फिर वो बात बड़ी होती जाती है. और जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है वो ज़्यादा स्पेस लेती है, उसका जिक्र ज़्यादा होता है. तो अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी तो सारी दुनिया में है. लेकिन ये रेसिज्म का अब शोर बढ़ता जा रहा है. लेकिन ये तो मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ. आज से 10-15 साल पहले जब भी हम इंग्लैंड टूर करते थे तो एवरी प्लेस वी वेंट वो कहीं ना कहीं दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर्स और पेंट से भी लिखा होता था से नो टू रेसिज्म और इस तरह की चीज़ें. तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं और अब की नहीं, बहुत पुरानी है. अब यह है कि ड्यू टू सोशल मीडिया ये चीज़ें सरफेस करना शुरू हो गई हैं. जब भी कोई इंसिडेंट होता है कोई ना कोई देख लेता है, कोई ना कोई फिल्म बना लेता है. और जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है लोगों की आउटलेट्स ज़्यादा हो रही हैं, लोग आउटस्पोकन होते जा रहे हैं अबाउट देयर इश्यूज़. तो अब ये चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं. बहरहाल लेट्स सी अब देखने के होता क्या है. आखिरी हमारा टॉपिक जो है वो बात कर लेते हैं पाकिस्तान शाहीन्स का श्रीलंका का टूर और उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखी जा रही हैं. सलमान उन्होंने श्रीलंका को 64 पर ऑल आउट कर दिया है. देखिए नसीम शाह है और खुरम शहजाद दोनों बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं. नसीम शाह इज़ क्विक एंड वेरी टैलेंटेड. खुरम शहजाद भी बहुत शानदार टैलेंट है. उनका एक्शन डेल स्टैन की तरह है और उसी तरह अवे स्विंग जो है वो उनकी नेचुरल स्विंग है. और नसीम शाह की तो क्या बात है, बिकॉज इन हिज एज, इतना छोटा लड़का एज में इतनी स्पीड और कंट्रोल के साथ स्विंग बॉलिंग करता है. तो आई थिंक अगेन वही पाकिस्तान पे जो अल्लाह का खास करम है कि कहीं ना कहीं से हमारे फास्ट बॉलर्स निकले आते हैं. और श्रीलंका की ऑब्वियसली ए टीम है बट 64 for 9 इज़ यू नो समथिंग वेरी एक्सेप्शनल बाय द बॉलर्स. बिकॉज इसी पिच पे पाकिस्तान की जो शाहीन है उसने 394 किया. सो दैट मीन्स के इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टीम. बिल्कुल ऐसा ही है. और अब्दुल्ला शफीक और आगा सलमान इन्होंने सेंचुरियां अगेन पहले मैच में भी की थी और इस मैच के ये बड़ी शानदार पार्टनरशिप्स हैं क्योंकि इनके बीच में सिर्फ कामरान गुलाम के 45 रन हैं और 1-2 बॉलर्स हैं जिन्होंने 20-20 रन किए हैं. सलमान डेविड वीज़ा जो हैं वो आउट हो गए हैं. 86 पर इस वक्त स्कोर है नमीबिया का. और डेविड वीज़ा जिनसे उम्मीदें थी कि नमीबिया की टीम जो है इनके ऊपर रिलाई कर सकती है वो भी आउट हो चुके हैं. और इन्हें आउट किसने किया है? ये अभी सऊदी ने विकेट लिया. सऊदी ने इनको आउट कर दिया है. तो 4 जो हैं उनके आउट हो चुके हैं. 86 राइट नाउ रन्स हैं नमीबिया का. तो क्रेग विलियम्स के ऊपर थोड़ा सा अब रिलाई कर लें हम भी. गल आ गई है जी क्रेग विलियम्स पे. और देखिए ये वो बॉल है जिस पे वो अपने पार्टनर से डिस्कस कर रहे थे और आई गेस काफ़ी नीचे लगा है. और सामने जो उनके प्लेयर थे उन्होंने उन्हें यही मशवरा दिया कि आप मत लीजिए, जो आपका ऑप्शन होती है कि आप थर्ड एम्पायर से रेफरल ले लें.
मे बी थॉट के बड़ा क्लोज लगा है। और देखिए अभी 5 ओवर और 3 बॉलों का खेल बाकी है, दैट मेक्स इट 33 बॉल्स एंड नियरली अराउंड 70 रन्स टू गेट। तो टास्क डिफिकल्ट होता जा रहा है और लॉन्च पैड कहीं से मिल नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि क्रेग आके अगर कुछ बैट चलाते हैं, क्योंकि इधर तो छक्के चौके मारने पड़ेंगे। अब ये भागने वाली गेम नहीं रही। अच्छा, और अकेले एक खिलाड़ी या तो कि आपकी पार्टनरशिप इस तरह की लग जाती है ना कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं पिच के ऊपर खेलते हुए। अब क्रेग और हमने डेविड वीसा की देखी थी कि पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी थी, तो वो अपना जो स्कोर है काफ़ी आगे तक ले गए थे। अब डेविड वीसा भी आउट हो गए हैं। लेट्स सी क्रेग जो हैं वो कुछ, क्रेग के अलावा आपको लगता है इनके किसी खिलाड़ी को अभी तक जितना आपने देखा है कि कुछ कर पाएंगे? देखिए अभी तक तो नहीं किया। आई डोंट नो कि किसी में कैपेबिलिटी हो, कोई फॉर्म में नहीं है या किसी का टाइम अच्छा नहीं गुजरा, वर्ल्ड कप में एडजस्ट नहीं हो रहा। लेकिन परफॉर्मेंस सडन भी आ सकती है। कोई अच्छा प्लेयर जो अभी तक ना कर सका हो, अचानक आज उसका दिन हो, नीचे से कोई उसका नाम बनना हो, यू नेवर नो इस तरह की चीज़ का। लेकिन ऑन द कार्ड्स लगता नहीं है, बिकॉज पीछे जो हमने 4 मैचेस देखे उसमें कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग कोई नीचे से परफॉर्मेंस इनके बैटर्स की तरफ से आई नहीं है। तो अगर कुछ आएगा तो हमें भी आज ही वो टैलेंट डिस्कवर होगा लाइक एवरीबॉडी एल्स। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल इंडिया और न्यूजीलैंड के आज चौथे मैचेस हैं। ये दोनों टीमें जो है, न्यूजीलैंड 1 मैच हारी है पाकिस्तान से और अभी तक इंडिया सिर्फ 1 मैच जीती है। तो इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है ये वाला मैच जीतना। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान भी टफ टाइम दे रही है। कल मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का, और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आमने सामने आएंगे। इंग्लैंड तो इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है, तो साउथ अफ्रीका के साथ मैच, अब इनकी बात ही सारी रन रेट के ऊपर है कि दोनों टीमें देखिए साउथ अफ्रीका तो पूरा जोर लगाएगी बिकॉज उनका यही चांस है, दे नीड टू विन। लेकिन उन्हें भी पता चल जाएगा कि कितने मार्जिन से जीतना है। ऑल्दो इंग्लैंड से इटसेल्फ जीतना ही बड़ी बात होगी बिकॉज इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। और लेकिन यह है कि क्योंकि पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़ का मैच है, तो वहाँ पर उन्हें पता लग जाएगा कि अगर तो ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता है तो फिर सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत ही उन्हें आगे ले जाएगी, फिर रन रेट मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है वेस्ट इंडीज़ से, जिसके चांसेस ज़्यादा है बिकॉज वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह की अभी तक क्रिकेट खेली है उनके हालात मुश्किल लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी अच्छी है। आपको पता हो कि आप आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से, तो आप फिर लास्ट मैच या तो आप बहुत ही अच्छा खेलते हैं कि जाते जाते एक अच्छी गेम देकर जाएं, या फिर आप बिल्कुल ही इजी हो जाते हैं। देखिए कल हमने देखा निकोलस पूरन बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, हिटमायर ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, तो ये 2 मैच विनर्स हैं। ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया आउटराइट फेवरेट है, इवन दो कि वेस्ट इंडीज की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, बट स्टिल चांसेस ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा लग रहे हैं। वो क्रिकेट अभी तक ज़्यादा अच्छी खेले हैं, बट वेस्ट इंडीज़ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट है। तो अच्छी चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका को शाम को पता होगा कि हमने जीतना है और कैसे जीतना है। सिचुएशन क्लियर होगी ना, उसके मुताबिक वो अपना गेम प्लान तरतीब भी दे सकते हैं। तो लेट्स सी कल के मैचेस में क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें इंतजार है आज के मैच के फाइनल होने का, जो इस वक्त जारी है। उसके बाद 7 बजे शुरू होगा इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच। इन दोनों टीमों के दरमियान किस तरह की गेम खेली जाती है ये तो हमें 7 बजे पता चलेगा। इसके साथ ही वक्त जो है वो भी खत्म हो चुका है हमारी ट्रांसमिशन का। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। आप तब तक मैच देखिए, शाम वाला मैच भी देखिए। कल आके उन दोनों मैचेस के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।